सोचें जरा, आपके मोबाइल पर इस वक्त हजारों वीडियो मौजूद थीं, लेकिन आपने उन सब में से यही एक वीडियो खोली। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, ये शायद आपके रब की तरफ से एक बुलावा है। कभी कभी अल्लाह अपने बंदे के दिल में एक खास ख्याल डालता है और वो ख्याल सीधा उसे वहां ले आता है जहां उसका ईमान जाग उठे। यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए आम नहीं है। इसे आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में आपको वो बात समझ आएगी जो शायद आपका दिल बरसों से जानना चाहता था कि क्या वाकई अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। आज मैं आपको 5 ऐसी निशानियां बताऊंगा जो अगर आप में हैं तो समझ लें आपका रब आपको अपने करीब बुला रहा है, आपसे मोहब्बत कर रहा है और आपकी दुआ सुन रहा है। और सुने, 5वीं निशानी इतनी खास है कि अगर बाकी 4 न भी हों, ये अकेली आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए ध्यान से सुने, हो सकता है ये लम्हा आपके लिए सब कुछ बदल दे। चलें पहली निशानी से शुरू करते हैं। निशानी नंबर 1, दिल का अजीब वक्त पर अल्लाह की तरफ मुड़ जाना। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप हंसते खेलते हों, अपने किसी काम में मशगूल हों या लोगों के दरमियान बैठे हों और अचानक बिना किसी वजह के दिल के अंदर से एक नरम सी सदा उठे, अल्लाह। न अनजान की आवाज हो, न किसी का बयान, न किसी की नसीहत, लेकिन फिर भी दिल एकदम से टूट सा जाए और एक एहसास दिल को जकड़ ले कि मेरा रब। आंखें भर आईं, गला रुंध जाए और यूं लगे जैसे दिल को कोई अंदर से अपनी तरफ बुला रहा हो। दोस्तों, ये आम लम्हा नहीं है, ये वो वक्त है जब अल्लाह लाखों दिलों में से आपका दिल चुन लेता है और आपको एक इशारा देता है, मेरे बंदे, मैं तेरे करीब हूं, तू मेरी तरफ आजा। शायद आप थक गए हैं, दुनिया की दौड़ ने आपको बेसुकून कर दिया है, या किसी के रवैये ने आपका दिल जख्मी कर दिया है, या फिर आप तन्हाई के उस गहरे समंदर में हैं जहां से निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अचानक रब की रहमत आपके दिल को घेर लेती है। ये वो लम्हा है जब न कोई लंबी दुआ की जरूरत होती है, न बड़े अल्फाज की, बस एक खामोश आंसू, एक हल्की सी लर्जिश और दिल की धड़कनों में एक ही सदा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। याद रखें, ये लम्हा इस बात की गवाही है कि आप अब भी रब के महबूब हैं। आपके गुनाह, आपकी कमजोरियां, आपकी भटकने की आदत, सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह ने आपके दिल को अपनी याद से जिंदा रख दिया है। ऐसा दिल कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि ये रब की याद से जगाया जाता है। और एक बार जो दिल रब की तरफ पलट जाए, वो फिर कभी तन्हा नहीं रहता, क्योंकि उसके हर सांस में रब की मोहब्बत बसती है। उसकी हर धड़कन में ये यकीन जाग उठता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अंधेरों में भी वो रोशनी महसूस करता है जो दुनिया के किसी चिराग में नहीं। उसका दिल दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि अपने रब को याद करके खुश होता है। उसके आंसू कमजोरी की नहीं, मोहब्बत की पहचान बन जाते हैं। वो गिरता जरूर है, मगर कभी टूटता नहीं, क्योंकि सहारा देने वाला खुद रब होता है। लोग छोड़ जाएं तो भी वो अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका रब कभी नहीं छोड़ता। वो दुआओं में अब सिर्फ मांगता नहीं, बल्कि शुक्र भी अदा करता है। और एक वक्त आता है जब वो समझ जाता है असल सुकून सिर्फ एक ही जगह है, रब के करीब। निशानी नंबर 2, गुनाह से फौरन तौबा का जज्बा आ जाना। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई गुनाह हो गया, एक लम्हे के लिए तो आप दुनिया की लज्जत में खो गए, लेकिन फौरन दिल में एक चुभन महसूस हुई, जैसे अंदर से कोई पुकार रहा हो, ये तुमने गलत किया, फौरन पलटो, अपने रब को मना लो। ये आवाज, ये बेचैनी, ये दिल का लरज जाना आम बात नहीं है। ये तो रहमत इलाही का इशारा है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप वापस आ जाएं। कुछ लोग गुनाह करते हैं और कभी पलट कर नहीं देखते, लेकिन कुछ खुश नसीब ऐसे होते हैं कि गुनाह के फौरन बाद दिल बोझिल हो जाता है, आंखें भर आती हैं और वो सजदे में गिरकर रोते हुए कहते हैं, या अल्लाह, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दे। ये कैफियत, ये जल्दी पलट आना इस बात की निशानी है कि आपका दिल अभी जिंदा है, क्योंकि मरा हुआ दिल गुनाह का एहसास नहीं करता। जिंदा दिल ही गुनाह से लरजता है और अपने रब की तरफ भागता है। याद रखें, ये अल्लाह की खास नजर करम होती है, क्योंकि हर किसी को गुनाह के बाद ये एहसास नहीं मिलता। सोचें, वो रब जिसके खजाने रहमत से भरे हैं, जब वो देखता है कि मेरा बंदा गुनाह के बाद कांप रहा है, पछता रहा है, तो वो फौरन अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। ये लम्हा, ये जज्बा बार बार नहीं आता। क्या पता अगली बार गुनाह हो और तौबा की तौफीक ही न मिले। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने रब की तरफ पलट आए, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा है और उसका इंतजार दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। निशानी नंबर 3, गुनाह से फौरन तौबा की तौफीक मिल जाना। दोस्तों, हम सब से गलतियां होती हैं, कोई भी गुनाह से पाक नहीं,
लेकिन असल फर्क गुनाह करने में नहीं बल्कि उसके बाद के रद्द